दोस्तों, एक संपन्न देश वो कहलाता है जो अपने यहाँ मौजूद सभी प्राकृतिक सोर्सेज का इस्तेमाल करना सीख जाता है। इसलिए ही रूस, जो कई सालों पहले दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त देश कहलाता था, यानी सोवियत यूनियन, वो सुपर पावर नहीं बन पाया। और वहीं दूसरी ओर उससे साइज और सोर्सेज में भी आधा अमेरिका 1945 में न्यूक्लियर वेपन बनाकर सुपर पावर बन गया। तभी से सभी देशों में अपने आप को सुपर पावर बनाने की होड़ शुरू हो गई। आप सोचिए, सिर्फ रिसोर्सेज के फ्यूचर कंजप्शन को समझते हुए एक देश की ग्रोथ उसे सभी देशों की दौड़ से कितना आगे ले जाती है। वहीं आप आज के हालातों को तो जानते ही हैं। हमारे प्राकृतिक स्रोत खत्म हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, प्रकृति को नुकसान हो रहा है। ऐसे में हमें एक ऐसे रिसोर्स की जरूरत है जिससे प्रकृति को भी नुकसान ना हो और डेवलपमेंट भी हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि भारत के सुपर पावर बनने की चाबी उसके हाथ लग चुकी है, जिसमें फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होने वाला है जिससे भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों, क्या है वो नया जरिया जिसके पीछे सभी देश भाग रहे हैं? चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, जब दुनिया में विकास की क्रांति आई, तब सभी देशों ने कोयला, कच्चा तेल और नेचुरल गैसेस की फ्यूचर डेवलपमेंट के लिहाज से इस्तेमाल करना शुरू किया। अब ऐसे में जायज है कि हमारी पृथ्वी को बेहद नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बैलगाड़ी से पेट्रोल गाड़ी तक पहुंचने में हमें जितना समय लगा, उससे ज्यादा नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को हो चुका है। लेकिन आज हाइड्रोजन को नेक्स्ट फ्यूल की तरह देखा जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में इतना ज्यादा निवेश होगा जिससे सबसे ज्यादा उस देश को फायदा होगा जो अभी से हाइड्रोजन प्लांट को बड़े लेवल पर लगाएगा। अब दोस्तों, इसके यूज की बात करें तो फ्यूचर में सभी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक मोड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो उस एनर्जी को पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रोजन फ्यूल के जरिए ही बनाया जाएगा। फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सोलर पैनल या हवा का यूज नहीं होगा, बल्कि हाइड्रोजन, न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रो प्लांट जैसे बड़े बड़े बांध से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। इसलिए ही हाइड्रोजन को फ्यूचरिस्टिक फ्यूल की तरह देखा जा रहा है। इससे भारत को फायदा ये है कि अब से 2 या 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया था कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन प्लांट में इन्वेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूचर में इतने बड़े लेवल पर उपलब्ध होगा। जैसे आज आप अगर हाइड्रोजन फ्यूल 100 रुपए में खरीदते हैं, तो वो आने वाले 2030 में 50 रुपए का होगा और ये कीमत घटती ही जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के जलने से धुआं नहीं बल्कि पानी निकलेगा। दोस्तों, भारत में अभी हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए 2 तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। पहला, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। इसमें पानी ही मुख्य सोर्स होता है। दूसरा, प्राकृतिक गैस को तोड़ा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन अलग हो जाते हैं। इससे 2 तरह के फायदे हैं। हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, जबकि कार्बन का इस्तेमाल स्पेस, एरोस्पेस, ऑटो, शिप का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे काम में होगा। ये दोनों टेक्नोलॉजी बाजार में है, लेकिन बिजनेस के उद्देश्य से इसे अभी शुरू नहीं किया गया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के जरिए इसे इस्तेमाल करने के साथ साथ बिजनेस के लायक भी तैयार किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बड़े स्तर पर मीथेन गैस को हवा से सोखा जाता है और इससे कार्बन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस कई सोर्स से पैदा की जाती है, लेकिन सरकार ने इसे ग्रीन सोर्स से पैदा करने का ऐलान किया है। हाइड्रोजन गैस पैदा करने का मुख्य उद्देश्य फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता घटाने और प्रदूषण में कमी लाने की है। भारत अपने ईंधन खपत का 1/3 हिस्सा आयात करता है, जिससे सरकारी खजाने पर बड़ा दबाव बनता है। फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए हाइड्रोजन गैस सही ऑप्शन साबित होगा। फ्यूचर में भारत ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की क्षमता रखता है। फ्यूल सॉल्यूशन के रूप में हाइड्रोजन न केवल फॉसिल फ्यूल बल्कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के ऑप्शन के रूप में भी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। भले ही भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी अपने शुरुआती अवस्था में है, फिर भी कस्टमर इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी से काफी रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि देश में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स को अपनाना अभी भी 0 के आसपास है। भारत में व्हीकल बनाने वाली कंपनीज ने अभी तक हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वाले व्हीकल को पेश नहीं किया है, जो पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री हो। इसका बड़ा कारण इन व्हीकल्स में ज्यादा लागत का होना है, जो व्हीकल्स की खरीद लागत को ही बढ़ा देती है। इसके साथ ही हाइड्रोजन एनर्जी का प्रोडक्शन भी एक महंगा सौदा है,
वहीं IIT दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के एक नए स्रोत के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी तक हाई क्वालिटी वाले इन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कंबशन इंजन, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, मिनी बसेस जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए चलाई जा चुकी है और आने वाले समय में और भी कई हैरान कर देने वाली चीजों को बनाया जाएगा। फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर 2 हाइड्रोजन फ्यूल रिफिलिंग स्टेशनों को भी लगाया गया है, जिससे हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले वाहनों को आसानी से रिफिल किया जा सकेगा। हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने $10 अरब की हाइड्रोजन एनर्जी वाले प्रोजेक्ट पर खर्च करने का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप ने भी इटली के एक कंपनी के साथ मिलकर भारत में हाइड्रोजन एनर्जी वाले प्लांट खोलने में रुचि दिखाई है। एक अनुमान के आधार पर पता चलता है कि 2030 तक भारत में लगभग $44 अरब के हाइड्रोजन एनर्जी की खपत होने लगेगी। इसके अलावा 2030 तक भारत के इंडस्ट्रियल, माइनिंग, एविएशन में भी इस्तेमाल होने वाले फ्यूल में स्टील बनाने में भी हाइड्रोजन एनर्जी की मुख्य भूमिका रहेगी। इसके अलावा भारत के पास आने वाले समय में हाइड्रोजन एनर्जी के इतने प्लांट्स हो जाएंगे कि वो कई देशों को हाइड्रोजन एनर्जी एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इस नई एनर्जी के सोर्स में भारत को सुपर पावर बनाने की काफी ज्यादा काबिलियत है। बात करें दूसरे देशों की, तो ग्रीन H2 को इस्तेमाल करने की दिशा में अभी काम चल रहा है। करीब 30 देश, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ कैलिफोर्निया ने इसके लिए अपनी रणनीति का ऐलान किया है। उन्होंने हाइड्रोजन पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए विजन डॉक्यूमेंट और रोड मैप भी तैयार कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार हाइड्रोजन इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल 1970 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के लॉरेंस W. जोन्स की तकनीकी रिपोर्ट में हुआ था। हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ चीन ने हमेशा की तरह तेजी से कदम बढ़ाए। वहां इस पर रिसर्च का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और तो और चीन हाइड्रोजन का फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करके गाड़ियों का भी परीक्षण कर रहा है। आपको शायद ही पता हो कि 2017 में हाइड्रोजन काउंसिल नाम की इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इनमें भारत से रिलायंस इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दोनों ही इसके सदस्य हैं। अभी तक 262 प्रोजेक्ट्स को ऐलान किया गया है, जिनमें 2030 तक $300 अरब का मुमकिन निवेश हो सकता है। इनमें से $38 अरब के लिए इंजीनियरिंग और इन्वेस्टमेंट मंजूरियां मिल चुकी हैं। हाइड्रोजन फ्यूल की खासियत ये होगी कि ये पेट्रोल डीजल से काफी सस्ता होगा। जैसे अभी रिटेल आउटलेट होते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन फ्यूल के रिटेल आउटलेट खुल जाएंगे। ठीक उसी तरह वो भी भरी जाएंगी जैसे अभी CNG भरी जाती है। वही सस्ती ये इसलिए पड़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन पानी ही तो होता है। ऐसे में इसकी लागत काफी कम हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, अभी इसको लेकर कुछ चुनौतियां हैं। उस दिशा में पूरी दुनिया में काम हो रहा है और आने वाले 10 सालों में ये हकीकत हो सकती है। साथ ही स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क में इसका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और थम्स अप जरूर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।